इस चुनाव की सबसे विशेष बात ये रही है कि लोगों ने जो 2.5 साल का केंद्र सरकार का कार्य रहा है उसके एवज में प्रदेश सरकार को आकलन किया है। तो अब उसमें अलग अलग कहीं न कहीं हम व्यापार से जुड़े हैं और हमारी समस्याएं ऐसे रही हैं कि हमको लग रहा है कि इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है। केंद्र सरकार से जो सपोर्ट व्यापारियों को, जो विशेषतया हस्तशिल्प को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो कहीं से मिलता हुआ दिखा नहीं है अभी तक हम लोगों को, और जिसके वजह से रोज़गार में कमी आ रही है, एक्सपोर्ट में कमी आ रही है और काम करने वाले कामगार भी हमारे यहाँ से भदोही से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। सपा की सरकार से अलग से तो कोई, चूँकि हम लोगों का निर्यात का व्यापार है तो ज़्यादातर इसमें मसला केंद्र सरकार का है कि सारी नीतियाँ केंद्र सरकार से ही गाइडेड होती हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल एक व्यापारियों के ऊपर अविश्वास की भावना केंद्र सरकार के माध्यम से या उनके अधिकारियों के माध्यम से पैदा की जा रही है, चाहे वो कस्टम क्लियरेंस में हो, चाहे ड्रॉबैक रिम्बर्समेंट में हो, चाहे किसी भी तरह का जो है, हर तरह से एक तरह से उनको एक कटघरे में ला के खड़ा कर दिया जा रहा है। और जिसकी वजह से हमें तो ये लग रहा है कि इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है और सिवाय व्यापारियों के उत्पीड़न के बढ़ता हुआ, इससे अलावा कोई बेहतरी तो ऐसा लग रहा है कि जिस तबके के लोग हैं, अगर हमें कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से हमारी समस्या केंद्र सरकार से ही सुलझेगी। लेकिन हो सकता है कि हम इस रूप में शायद प्रदेश सरकार को ज़्यादा अहमियत दें। हमें लग रहा है भदोही में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि चूँकि हमारे यहाँ हस्तशिल्पी ज़्यादा हैं, कामगार ज़्यादा हैं, ज़मीन से जुड़े लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे तो कांग्रेस और सपा के ही पक्ष में 3 में से 2 सीटें उधर जाती दिख रही हैं, एक हमारा बीजेपी में जाता हुआ दिख रहा है, जो देखने में लग रहा है। बहुत देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव प्रदेश में हमारे हुआ है इसमें अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से लड़े हैं और हमारे जो मतदाता हैं वो अपना पत्ता नहीं खोले, इतना चालाक हैं कि वो अपनी बातों को अपने छिपा के रखे हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं दावा भी नहीं कर सकता कि क्या पोजीशन में रहेगा। तो में भी मतलब देखिए ऐसा है कि यहाँ पे भी अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो अच्छा प्रत्याशी हो वो जीत कर हमारे विधानसभा में आए, जिससे कि हम लोगों का काम हो और हमारे जो कालीन का वो काम है वो अच्छा तरीके से चले, लोगों को रोज़गार मिले। इसी को चाहते हैं, इसलिए कि जो काम करे और अपने क्षेत्र के बारे में सोचिए और ज़रूरतों को पूरा करे। बुनियादी चीज़ है, जैसे रोड है, बिजली है, लोगों की ज़रूरियात चीज़ें हैं, बस वही होना चाहिए और क्या चाहिए। तो प्रदेश में जो ये उथल पुथल है इस समय, और उसको देखने से ये लग रहा है कि किसी का संयुक्त मतलब अकेले सरकार नहीं बनेगा। हाँ, त्रिशंकु सरकार की संभावनाएं हैं। सबने अपने दावे किए हैं और ऊंचे दावे किए हैं, पूर्ण बहुमत के दावे किए हैं। बीजेपी अलग किया है, सपा अलग किया है और हमें तो लगता है कि जैसे कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आएगा। जाहिद भाई का जो है हमारे काफ़ी लड़ाई है और वो आगे हैं। ये है कि भाई उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है, युद्ध स्तर पर काम किया है। अच्छा, लगे हुए हैं, हर कार्य में हमें तो लगता है कि ये त्रिशंकु सरकार आएगी और अपने भदोही में तो सपा का ठीक लगता है। आपको लगता है कि जी भदोही विधानसभा? हाँ, सपा का। भदोही क्या है? नहीं, जाहिद बेग ने काफ़ी काम किया तो उनके काम के आधार पे वो सीट निकल रही है, लेकिन 2 में थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। इस शुरुआत तो अपने प्रदेश में या देश में विकास ही होता है, वो जाके लास्ट में धर्म पे हो जाता है। तो ये लगता है और यहाँ पे लोग धर्म के हिसाब से अपना पार्टी बांट लेते हैं और उसी आधार पर वोट करते हैं। एकदम जायज़ नहीं है इस बात को नहीं, एकदम तकलीफ है। और नेता लोग इसकी शुरुआत करते हैं, पब्लिक जाकर उसमें फंस जाए। जब नेता रुक जाएंगे तो पब्लिक अपने आप रुक जाएगी। नेता लेकिन शुरुआत नेता करते हैं और वो इतना अच्छा बातें करते हैं, पब्लिक उसमें फंस जाता है। फैसला जनता करेगी, लेकिन नेताओं का भाषा ऐसा होता है कि वो फंसा लेते हैं अपने बातों में। तो वोट देते लास्ट में जाके अपने धर्म पे आ जाते हैं। और चूँकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ लोग ज़्यादा धार्मिक हैं, अगर धर्म तो सपा को चुनेंगे, क्योंकि सपा ने प्रदेश में बहुत काम किया है और जितना बोला उतना ही काम किया है। केंद्र सरकार की तरह ये नहीं बोला ज़्यादा और किया कुछ नहीं। इस बार चुनाव में जो मतदान हुए ये लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है और ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने पता लगाया, मतदान यहाँ पड़ा, हम गए बूथों पे,
तो लोगों को कि ये अखिलेश का और ये राहुल गांधी का जो है कि गठबंधन पसंद आ रहा है। अच्छा, लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आगे निकलेंगे। ख्याल से तो भदोही टाउन सिटी से तो ये जाहिद बेग साहब ने लड़ाया बढ़िया, इसलिए कि हमने जहाँ भी गए, हम मतदान केंद्रों पे जहाँ भी लोगों से पूछा तो ज़्यादातर लोग फेवर में थे साइकिल के ही। तो मुझे आंकड़े के हिसाब से लगता है कि इनको आगे निकलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो मतदान हुए हैं, मुसलमानों ने आज 70% 75% मतदान किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा पहले होता नहीं था। तो ये सब आपके जाहिद बेग साइकिल का ही वोट बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इनका सीट निकलना चाहिए। कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। ये देखिए आज के टाइम में देखिए जनता सबसे समझदार है और जनता ये नहीं बताती मैं आपको दूंगा कि मैं उसको दूंगा। ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई किसी की। तो ये कहना मुश्किल है, आंकड़ा लगाना मुश्किल है। भाई मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो सिटिंग विधायक थे एक बार उनको और मौका दिया जाए और फिर से उनको एक बार विधानसभा पहुँचाया जाए। बिल्कुल। अखिलेश यादव युवा है इसलिए। जी बिल्कुल। और काम करने का तरीका भी उनका अच्छा है, काम भी किया है। जब किसी ने अगर कहा है कि काम बोलता है तो अगर कुछ उसने किया तब तो बोलता है। अगर आप कमी निकालोगे तो हर इंसान के अंदर कमी बात को उनका तो भाई मैनिफेस्टो उनका मुद्दा था काम बोलता है, काम बोलता है तो किया है काम तब तो बोलते हैं वो। नहीं 100% किया, 60% तो किया है। ये 100 नंबर जो पुलिस आज, ये सब किसका देन है? मेट्रो चल रहे हैं आपके, तो ये सब देन तो उन्हीं का है। तो योजना बनाने में तो समय लगता है, 2 साल 2.5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। तो जब 10 साल आदमी को कंप्लीट मौका देंगे तब तो वो काम करेगा, आपको दिखेगा काम बोल रहा है। तो सर प्रदेश में तो बहुत तरीके के लोग बैठे हैं, पर हम भदोई जहाँ हमसे जिस ज़मीन से हम जुड़े हैं, हम इतना जानते हैं जाहिद बेग ने यहाँ पे बेइंतहा काम किया है और उसने जो भदोई के लिए कर दिया, शायद आने वाले कल में या जो गल गुजर गया उतना काम किसी ने ना किया और ना कर पाएगा। अगर भदोई में इस बार सरकार बनेगी तो जाहिद बेग की ही बनेगी और जिसकी बनेगी मैं नहीं जानता, जाहिद बेग ही बनाएंगे और उसके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। भाई साहब हम भदोई में बैठे हैं, भदोई हमारी कारपेट इंडस्ट्री से जाना जाता है और इस कारपेट इंडस्ट्री के लिए जो जाहिद बेग कर गए, शायद एक चीफ मिनिस्टर बैठ के उतनी दूर से बिना जाहिद बेग के नहीं कर पाता। जाहिद बेग हमारे लिए चीफ मिनिस्टर है, हमारा सदस्य है, हमारा भाई है, हमारा सब कुछ है। अगर जाहिद बेग नहीं आए तो ये भदोई के लिए एक बड़ा अनर्थ होगा। जाहिद बेग 100% आएंगे, इसकी मैं 100%